नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 11 जुलाई 2022 और 11 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 से, हाल ही में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 है राजस्थान में, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन 4 उत्तराखंड में। तो मानगढ़ की पहाड़ी जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है ये राजस्थान में है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, राजस्थान में। और क्या है, ये एक आदिवासी विद्रोह का स्थल रहा है। वर्ष 1913 में यहाँ पे भील जनजाति ने एक विद्रोह किया था जिसमें लगभग 1500 लोग जो हैं वो मारे गए थे। इस जगह को आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति के लोग मारे गए थे? तो भील। ठीक है जी। और ये मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन 1 विराट कोहली, ऑप्शन 2 जो रूट, ऑप्शन 3 रोहित शर्मा, ऑप्शन 4 स्टीव स्मिथ। अभी लेटेस्ट जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है इसमें टेस्ट में पहले स्थान पर जो हैं ये हैं जो रूट, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं। ठीक है जी। अगर आप यही रैंकिंग में बॉलिंग की देखते हैं तो बॉलिंग में पैट कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ऑलराउंडर्स की सूची में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं। ठीक है जी। तो ये बैट्समैन की सूची में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? जो रूट। बॉलिंग में पैट कमिंस और ऑलराउंडर्स की सूची में रविंद्र जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव। ऑप्शन 1 सूरत, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव इसको संबोधित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और इसका आयोजन जो है वो गुजरात के सूरत में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये कहाँ हुआ है? तो सूरत गुजरात में हुआ है। और यहाँ पे और सूरत के जितने भी ग्राम पंचायत हैं हर एक पंचायत से 75 किसानों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा निर्यात यानी एक्सपोर्ट कितने हज़ार करोड़ हो गया है? मतलब जितने का हम रक्षा इक्विपमेंट्स या जो हथियार हैं हम बाहर भेजते हैं उसका वैल्यू है, तो कितने हज़ार करोड़ हो गया है? तो ऑप्शन 1 है 10,000 करोड़, ऑप्शन 2 5,000 करोड़, ऑप्शन 3 13,000 करोड़ और ऑप्शन 4 7,000 करोड़। तो ये भारत सरकार ने अभी बताया है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ को हिट कर गया है, जो पहले से बहुत ज़्यादा है। ये 2021-22 के आंकड़े हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में जो है वो लगभग 8,000 करोड़ के करीब था ये डिफेंस एक्सपोर्ट। अभी कितना हो गया है? तो 13,000 करोड़, यानी अच्छी ग्रोथ हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट में। चलिए थोड़ी सी और जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कितना हो गया है? तो 13,000 करोड़ को हिट कर गया है डिफेंस एक्सपोर्ट। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार का लक्ष्य डिफेंस एक्सपोर्ट को 2024 तक 5 बिलियन डॉलर करना है। ठीक है जी। ये भी आपको याद रखना है, ये टारगेट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों, ये पुस्तक का नाम है। स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन 1 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 2 मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन 3 जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 4 अमित शाह। तो स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों आपको नाम से ही लग रहा होगा ये गुजराती में लिखी गई एक पुस्तक है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये हैं विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है जी।
थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री हैं ये, और संस्कृति मंत्रालय भी मीनाक्षी लेखी जी के पास है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक? संग्राम न सूरबीर, स्वाधीनता संग्राम न सूरबीरो। तो ये गुजराती में लिखी गई है। क्या है इस पुस्तक में? जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2022 में अगस्त में हम अपने मना रहे हैं 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं इस बार हम। तो इसी मौके पर, यानी इस मौके को भुनाने के लिए 75 स्वतंत्रता सेनानियों के जो सेक्रीफाइस है या बलिदान है, उसकी कहानी है ये किताब, स्वाधीनता संग्राम न सूरबीरो, गुजराती में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 9 जुलाई को, ऑप्शन 2 10 जुलाई को, ऑप्शन 3 11 जुलाई को, ऑप्शन 4 12 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है 10 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB के सहयोग से जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, इसका एक विभाग होता है जिसको बोलते हैं मत्स्य विभाग। इसके सहयोग से हर साल मनाया जाता है इसको 10 जुलाई को, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे, डेट यानी 10 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोजियम और एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 अमित शाह, ऑप्शन 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 निर्मला सीतारमन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोजियम और एग्जीबिशन का लॉन्च ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और जिनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है रक्षा मंत्रालय। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लीजिए। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिम्पोजियम एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी की गई है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। यहाँ पे अलग अलग तरीके के 75 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ठीक है जी। ये आप देख रहे होंगे कि इस बार हम क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ज़्यादातर इवेंट्स है, ज़्यादातर जगह पे संख्या जो है आपको 75 ही दिख रही है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विंबलडन 2022 महिला एकल खिताब यानी वीमेन सिंगल किसने जीता है? ऑप्शन 1 एलिना रायबाकिना, ऑप्शन 2 ओन्स जुबैर, ये ONS है, यहाँ ये ONE लिखा है, इसको आप ONS ओन्स जुबैर, और ऑप्शन नंबर 3 है मारिया सारापोवा, ऑप्शन नंबर 4 है वीनस विलियम्स। तो विंबलडन 2022 का महिला खिताब जीता है एलिना रायबाकिना। ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है विंबलडन का। ठीक है जी। हराया किसको है? तो इन्होंने ओन्स जुबैर को हराया है। ये ट्यूनिसिया की हैं। तो एलिना कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान की हैं। और जुबैर कहाँ की हैं? ये जो हैं वो ट्यूनिसिया की हैं। चलिए थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने ट्यूनिसिया की जो ओन्स जुबैर हैं इनको फाइनल मुकाबले में हरा दिया है। फ़ोटो में ये जो लेडी आपको दिख रही हैं ये ही हैं एलिना रायबाकिना। ठीक है जी। ये कजाकिस्तान की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दक्षिण एशियाई देश में या किस दक्षिण एशियाई देश में नागरिकों के विरोध के चलते प्रधानमंत्री ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है? ऑप्शन 1 श्रीलंका, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 नेपाल। तो कौन सा साउथ एशियाई देश है? तो इस बात का आपको अंदाज़ा होगा, आप फ़ोटो से भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। ये जो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, तो ये देश श्रीलंका है। यहाँ आर्थिक संकट जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और यहाँ के जो लोग हैं वो उन्होंने जो राष्ट्रपति का पैलेस है वहाँ अंदर घुस गए हैं, उसमें कैरम खेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे जो अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से, उनका जो खुद का निजी मकान है उसमें आग लगा दी है, उसमें तोड़ फोड़ कर दिया, यानी कि हिंसा भी होने लगी है श्रीलंका में। ये हालात कुछ अच्छे नहीं हैं
न पूरी दुनिया के लिए और भारत के पड़ोसी देश के लिए भी ये हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कुछ समय पहले ही, इससे पहले यहाँ के जो राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। स्थिति उनसे भी नहीं संभली, उनके बाद बने रानिल विक्रमासिंघे के प्रधानमंत्री और इनसे भी कंट्रोल में आई नहीं है स्थिति। तो श्रीलंका में स्थित जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए हैं, समझ रहे हैं। तो अब तो रानिल विक्रमासिंघे ने दिया है इस्तीफ़ा अपने पद से, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित आबादी, ये आबादी है आजा नहीं है, तो कुपोषित आबादी 15 सालों में घटकर 224.3 मिलियन रह गई है। ऑप्शन 1 है, ये आपको बताना है कि ये किस एजेंसी की रिपोर्ट है। तो ऑप्शन 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग, ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशन। तो ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन की है और ये बताती है कि भारत के पिछले 15 साल में जो कुपोषित आबादी है वो घटी है और कितनी हो गई है, 224.3 मिलियन रह गई है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022। ये रिपोर्ट का नाम है, यूएन ने इसको जारी किया है और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में मालनरिश्ड यानी कि कुपोषित आबादी जो है वो घट के हो गई है 224.3 मिलियन, जो 2004 से 6 के बीच में 247.8 मिलियन थी, यानी कि ठीक ठीक संख्या में घटी है। अब एक बात ये भी बताई गई है, लेकिन हमारे यहाँ एडल्ट्स में मोटापे के मामले बढ़ गए हैं और महिलाओं में एनीमिया के मामले भी बढ़े हैं, यानी खून की कमी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।